नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबर। प्रयागराज में बिजली गिरने से पति पत्नी दो बेटियां जिंदा जली। घर में सो रहे थे, शव कंकाल बन गए। बिजली हीट स्ट्रोक से 24 की जान गई। प्रयागराज में बिजली गिरने से पति पत्नी और उनके दो बेटियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बच्चियों की उम्र 5 और 3 साल की थी। घटना उस वक्त हुई जब पूरा परिवार घर में सो रहा था। इजराइल का ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला। तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो पर बमबारी। ईरान बोला, इजराइल हमला रोके तो हम भी रोक देंगे। ईरान और इजराइल ने शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटे से संघर्ष जारी है। अमेरिका में 2 सांसदों पर घर में घुसकर फायरिंग। महिला सांसद पति की मौत, दूसरे सांसद और उनकी पत्नी घायल। हमलावर पुलिस की वर्दी में था। अमेरिका के मिनेसोटा के 2 डेमोक्रेटिक सांसदों को उनके घरों में गोली मार दी गई। दुबई में 67 मंजिला बिल्डिंग में आग। वीडियो हुआ वायरल। बुझाने में 6 घंटे लगे। करीब 4000 लोग अंदर थे, सभी का रेस्क्यू। तो आपको बताते चले, दुबई से बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर 67 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई है। आग का वीडियो भी सामने आया है। बुझाने में 6 घंटे लगे हैं। 4000 लोग अंदर थे। अहमदाबाद विमान हादसा। 248 शव के डीएनए सैंपल किए गए। 31 सैंपल मैच हुए। 20 शव परिजन को सौंपे गए। 190 एम्बुलेंस वाहन स्टैंड बाय पर। अहमदाबाद विमान हादसा बहुत बड़ा हादसा है। 248 शवों के डीएनए सैंपल किए गए हैं। 31 सैंपल मैच हुए हैं। बड़ी अपडेट आ रही है केदारनाथ से, जहां पर केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश। 7 की मौत, मरने वाले में 2 साल का बच्चा भी शामिल। 4 धाम हेलीकॉप्टर सर्विस पर लगाई रोक। मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना। पहले साइप्रस जाएंगे। इंदिरा अटल के बाद साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय पीएम। कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे। एमपी राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव। दिल्ली एनसीआर में बारिश 100 किलोमीटर पर और स्पीड से हवा चली। गुजरात यूपी में बिजली गिरने से 10 की मौत। वायुसेना को जून के आखिर में तेजस MK-1A मिलेगा। इस साल 12 जेट फाइटर बेड़े में शामिल होंगे। 2021 में 48,000 करोड़ में सौदा हुआ था। मणिपुर में 328 हथियार और गोला बारूद बरामद। SLR इंसास जैसे राइफलें शामिल। सुरक्षा बलों ने 5 जिलों में छापेमारी की थी। लॉकअप में सोनम पर CCTV कैमरे से नजर। पूछताछ का चौथा दिन। रोजाना 8 से 10 घंटे सवाल जवाब में गुजर रहे। हनीमून पर गए जोड़े का कोई सामान नहीं मिला। सिक्किम से प्रतापगढ़ लौटा परिवार। रेस्क्यू के तरीकों से नाराज, बोले सपोर्ट नहीं मिला। नीट UG 2025 रिजल्ट। राजस्थान के महेश टॉपर, कहा UPSC करना चाहता था। टीचर ने नीट की सलाह दी। MP के उत्कर्ष की दूसरी रैंक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2025 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया। 20.08 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे। राजा की रील देख भड़क गई सोनम। गाजीपुर की लड़की का दावा, मेरे साथ बस में बैठी, इस बारे में राजा के भाई को बताया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में यूपी के गाजीपुर की एक लड़की सामने आई है। उजाला यादव नाम की इस लड़की का दावा है कि वह सोनम से मिली थी। हालांकि उसे वक्त पता नहीं था कि वह सोनम ही है। राजस्थान मध्य प्रदेश में दिन भर लू चली, शाम को बारिश। असम में गुवाहाटी में बाढ़ के हालात। यूपी के वाराणसी में टेम्परेचर 42 डिग्री। ट्रांसफार्मर फेल। मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 6 दिन से पड़ रही तेज गर्मी के बाद राजस्थान मध्य प्रदेश में कई शहरों में शनिवार शाम को बारिश हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, राजनीति मेरा धंधा नहीं, मिशन लोगों की सेवा के लिए तैयार, माफिया राज खत्म करना जरूरी। पंजाब कांग्रेस के नेता व पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में कपिल शर्मा शो में उनकी फिर से वापसी की चर्चा हो रही थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का वीडियो बनाने वाले का इंटरव्यू। 17 साल का आर्यन बोला, पहली बार नजदीक से प्लेन देखा, अब जिंदगी भर हवाई सफर नहीं करूंगा। 17 साल का आर्यन असारी, जो प्लेन क्रैश के दिन अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एक घर की छत पर था। आर्यन ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के क्रैश का जो वीडियो बनाया वह वायरल हो गया। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट। सुशांत केस में हत्या का सबूत नहीं। रिया के वकील बोले, झूठी कहानियां बनाई गई, परिवार चुप रहकर सच सहता रहा। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में सीबीआई ने 4 साल 6 महीने बाद 15 दिन बाद फाइनल क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। हॉस्टल में खाना खा रहा था, अचानक बिल्डिंग में प्लेन घुसा। बिहार के मेडिकल स्टूडेंट्स की आंखों देखी ऊपर वाला फ्लो गिरा, साथ बैठे 2 दोस्त खत्म हो गए। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में बेगूसराय के मेडिकल स्टूडेंट रितेश कुमार शर्मा 24 वर्ष में घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। तत्काल टिकट अब आधार जरूरी। 1 जुलाई से नियम लागू। IRCTC की ऐप वेबसाइट पर वेरिफिकेशन होगा। पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। 1 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा।
SBI का होम लोन 0.50% सस्ता हुआ, अब 7.50% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने लोन की ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की है। 24 घंटे में कोरोना के 269 नए मरीज मिले। देश में अब तक 87 जाने गई, 7400 एक्टिव केस। राजस्थान में 2 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 नए केस सामने आए हैं। शनिवार सुबह 8 बजे तक देश भर में कोरोना के 7400 एक्टिव मामले आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 87 हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 25 मौतें हुई हैं। लखनऊ में फूट कर रोए शिक्षा मित्र, वीडियो हुआ वायरल। कहा बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे, योगी जी 10,000 में 3 पीढ़ियों का बोझ कैसे ढोएं। योगी जी 10,000 में 3 पीढ़ियों का बोझ कैसे ढोएं। एक हमारी अपनी, दूसरी हमारे बच्चे की, तीसरी हमारे बुजुर्ग माँ बाप की। बेटियों की शादी की बात तो दूर है, उनका पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। डॉल्फिन कछुओं की लगातार हो रही मौतें। यूपी में जहां सबसे ज्यादा संख्या, वहां नहीं दिखती डॉल्फिन। बुलंदशहर जिले का गांव राजघाट गंगा का ये इलाका डॉल्फिन, कछुओं और मछलियों की मौजूदगी के लिए मशहूर है। अकेले इसी जगह गंगा में 20 से ज्यादा डॉल्फिन है, लेकिन हमें निराश होना पड़ा। 2 घंटे मोटरबोट में घूमने के बाद हमें डॉल्फिन की एक झलक भी नहीं मिल पाई। मैरिज एनिवर्सरी पर इंजीनियर की मौत। कानपुर में पथरी के ऑपरेशन में गई जान, मरने के बाद रेफर कर रहे थे। कानपुर में किडनी में पथरी के ऑपरेशन के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। डॉक्टरों ने परिजनों से मौत की बात छिपा ली, जिसके बाद घर वालों ने इससे कहा पेशेंट सीरियस है, आप कहीं और ले जा सकते हैं। पत्नी ने ICU में जबरन घुसकर देखा, तब मामले का खुलासा हुआ। सलमान खान ने उड़ाया तलाक और एलिमनी का मजाक। बोले खर्राटों पर भी हो जाता है तलाक, फिर भी वो आधे पैसे लेकर भी चली जाती है। कॉमेडियन कपिल शर्मा का पॉपुलर नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 3रा सीजन चल आ रहा है। शो का पहला एपिसोड रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन उससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैंसर ने मां को छीना। अहमदाबाद क्रैश में गई पिता की जान। 18 दिन में अनाथ हुई 2 मासूम बच्चियां। अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया की फ्लाइट 1 से 171 ने इतने दर्द दिए हैं कि उन्हें भरना या फिर उन पर मरहम लगा पाना शायद ही कभी संभव हो पाएगा। आखिर कैसे क्रैश हुआ एयर इंडिया प्लेन? एक्स कॉमर्शियल पायलट गौरव तनेजा ने बताई असली वजह। बोले टेक ऑफ के बाद देश के मशहूर यूट्यूबर और पूर्व पायलट गौरव तनेजा, जिन्हें लोग फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जानते हैं, हाल ही में अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे पर अपनी राय दी है। एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल। दिल्ली में बना नया रिकॉर्ड। 15 जून को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। बाजार में बढ़ती मांग और वैश्विक संकेतों के कारण कीमती धातु की कीमतें नई रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही हैं। 34 साल में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। एक फाइनल 12 सेमीफाइनल गंवाने के बाद इतिहास में दूसरा ICC टाइटल जीता। यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसा। शो लेकर जा रही एम्बुलेंस पिकअप से टकराई, 5 लोगों की मौत। अमेठी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस और एक तेज रफ्तार वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। सत्ता में आ गए तो AK-47 से केक काटेंगे। लालू प्रसाद के तलवार के केक काटने पर सम्राट चौधरी ने कहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने RJD प्रमुख लालू यादव द्वारा अपने 78वें जन्मदिन पर तलवार से केक काटे जाने पर कहा वह राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधी की निशानी है, आज तलवार से केक काटा है, अगर सत्ता में आ गए तो AK-47 से काटेंगे। लालू का 11वां जून को जन्मदिन था। महिला के उत्पीड़न के गंभीर आरोप पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दी पहली प्रतिक्रिया। PhD स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी के उत्पीड़न और राजनीति के लिए इस्तेमाल करके छोड़ने के आरोपों पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट जा रही हैं और अपना जवाब मैं उन्हें कोर्ट में दूंगा। अगर महिला सम्मान का मामला न होता तो अपनी बात रखता। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में कांग्रेस नेता लखमा की 6.15 करोड़ की संपत्ति जब्त। छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता व पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की 6.15 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। स्पाइसजेट को 7 वर्ष बाद 2024-25 की चौथी तिमाही में हुआ 12 गुना रिकॉर्ड हाई मुनाफा। स्पाइसजेट ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 319 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। यह 2024-25 की तीसरी तिमाही में दर्ज 26 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 12 गुना अधिक है। करिश्मा कपूर के पूर्व पति का शव भारत लाए जाने में क्यों हो रही देरी? रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा, लेकिन उनके अमेरिकी नागरिक होने के चलते उनका शव भारत लाए जाने में देरी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24-25 जून को चीन की यात्रा पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
एसडीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की संभावना है।